हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल आप सब लोग बहुत फिट एंड फाइन हैं एंड अपनी फैमिलीज के साथ आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एंड आई नो वेरी वेल आप सब लोग पढ़ाई भी करते हैं। यस और नो? यस। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। Welcome back to the video classes at Little Angel School at home, and this is Poonam Bhatti from Little Angel School. As you know that I am your computer teacher. So students, make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the class. So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes, very good students. So let's get start. Today we are going to cover the day 2 of the revision of your chapter 1. Okay, आज हम डे 2 कवर करने वाले हैं आपके चैप्टर 1 की रिवीजन का. ओके, डे 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था. Let's start with the revision of chapter number 1. As you know that this is your chapter name, that is the chapter 1, that is the uses of computer, and as you know that how computer are used and where computer are used. Okay, क्या क्या होता है कंप्यूटर में, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो वी ऑलरेडी रिवाइज दैट how to computer works on and what is computer, okay, and the features of computer. ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में. सो these are the topics which your computer textbook has been covered in the chapter number 1. Okay, so we will learn about these topics, and we already revised the first topic, that is the features of a computer. We already revised. Now today we are going to revise the computer hardware and computer software. Okay, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. बेटा जी एक बात बताइए, कंप्यूटर हार्डवेयर देखा है, क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर? इसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको आप कभी टच नहीं कर सकते, ठीक है, बस आप काम करते रहते हैं. तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ओके, so let's start with the computer hardware. So beta ji, this is the first topic of your today video class, that is the computer hardware. Okay, in this topic we will learn about what is the hardware. I already told you in the previous slide, that is the device that we can touch and feel and see. That device is called the computer hardware. It is also the parts of computer, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है. तो जैसे हम बोलते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर से बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता, लाइक दिस कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना भी आपका कंप्यूटर नहीं बन सकता, ठीक है, लाइक दिस. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर. Computer hardware are the parts of computer system which we can see and touch. ऑलरेडी बता दिया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है. ये कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, which we can see and touch. Basically अब हम कंप्यूटर हार्डवेयर को डिवाइड कर रहे हैं, तो दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. हमने उनके फंक्शंस के बेसिस पर, कंप्यूटर हार्डवेयर के फंक्शंस के बेसिस पर कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ कैटेगराइज कर दिए कंप्यूटर हार्डवेयर को, ठीक है. तो वो क्या क्या हैं, they are divided into different categories on the basis of their function. So let's see about the categories. For their here 3 columns are there, in which in the first column devices are there, okay, where the computer hardware devices are there, their uses are there,
एंड देयर एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पर हम डिवाइसेस बताएंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर की कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, फिर उन सारे डिवाइसेस के यूजेस और उन सारे डिवाइसेस के एक एक एग्जाम्पल, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिवाइस। फर्स्ट डिवाइस इज इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर enter the data into the computer, or we can say that input device which is used to feed the input, okay, data or instruction with, from the user with the help of keyboards and mouse. So we can say that input devices, they are used to provide input a computer, जिसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, the input devices are used to provide input into a computer. Okay, now the for example, now the example of input devices is mouse and keyboard. आप माउस को यूज़ करते हैं इनपुट फीड कराने के लिए, कीबोर्ड से आप प्रेस करते हैं कि कुछ लिखते हैं, तो उसमें भी हमें एंड नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस होता है विच इज़ यूज टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। ओके, स्कैन करना। ठीक है, नाउ द लेट्स कम इन द सेकंड डिवाइसेस, दैट इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच इज़ यूज टू प्रोसेस द गिवन इनपुट। ठीक है, जो भी विच इज़ यूज टू प्रोसेस दैट इनपुट विच इज़ गिवन बाय द यूज़र। ठीक है, जो यूज़र से इनपुट हमारे पास आया है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उनको प्रोसेस करना इसका यूज़ होता है। क्लियर है? दिस इज़ यूज टू प्रोसेस द गिवन इनपुट्स। क्लियर? नाउ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. You know that ना, CPU is the brain of computer and all processing are done by the CPU. जितना भी हम CPU को brain of computer भी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितना भी डेटा स्टोर होता है, वो होता है हमारा CPU के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट डिवाइस इज, नाउ द नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस इज आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारा? आउटपुट डिवाइस। दिस आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं? व्हेन वी एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस एंड देन आफ्टर दैट वी नीड टू प्रोसेस देयर डेटा। ओके, तो वी प्रोसेस दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ CPU, देन आफ्टर दैट वी नीड टू डिस्प्ले दैट डेटा। तो द आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है? दे गिव द प्रोसेस आउटपुट। जो भी हमने प्रोसेसिंग की है विद द हेल्प ऑफ CPU, उस डेटा को आप तक पहुंचाता है। दे गिव द प्रोसेस आउटपुट। नाउ द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इनटू द स्क्रीन, प्रिंटर इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट थ्रू द हार्ड कॉपी। ठीक है, स्पीकर आपको यूज़ किया जाता है लिसनिंग द साउंड। ठीक है, दीज आर द आउटपुट डिवाइस। नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज स्टोरेज डिवाइस। ओके, स्टोरेज डिवाइस, इतना हो गया, इनपुट दे दिया, प्रोसेस कर दिया, आउटपुट आ गया। बट अगर सपोज़ हमें एक ऐसा डेटा जो हमें बाद फर्दर आगे कभी यूज़ करना है और वो हमें स्टोर करके रखना है, वो हम कहाँ करेंगे? सो इसके लिए हमारे पास जो डिवाइसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइस। ओके, दे आर यूज टू स्टोर डेटा एंड फ्यूचर यूज़। ये आपकी डेटा को, जो भी आपने प्रोसेस किया है, इनपुट दिया है, उस डेटा को वो स्टोर करके रखता है आपकी फर्दर यूज़ के लिए। क्लियर है? फर्दर यूज़ में अब दे आर बेसिकली सम स्टोरेज डिवाइसेस लाइक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती है लाइक, तो पेन ड्राइव हो गई। ठीक है, दीज आर द सम स्टोरेज डिवाइसेस। पेन ड्राइव, हैव यू सीन द पेन ड्राइव? यस, USB से हम बोलते हैं। CD-ROM, DVD, ये सारी आपकी हैं हाउ स्टोरेज डिवाइस। तो दीज आर द हार्डवेयर डिवाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
ठीक है। अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। ये हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर दोज दैट वी कैन नॉट टच। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको हम कभी टच नहीं कर सकते। ठीक है, दैट विच इज़ ओनली यूज फॉर वर्किंग, अपने काम करने के लिए ही हमें यूज़ करने के लिए ही वो यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्हाई वी यूज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। ओके, हार्डवेयर कभी भी अपने आप से वर्क नहीं कर सकता। आप उसको वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन की नीड होती है। जैसे हमने कीबोर्ड दे दिया तो कीबोर्ड क्या अपने आप करेगा? नहीं, जब तक हम उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दीज इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम्स की फॉर्म में। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स ए कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर एक तरीके का प्रोग्राम होता है और एक तरीके के ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, बताते हैं। ठीक है, सो वी कैन सी दैट हार्डवेयर कैन नॉट वर्क ऑन its own and needs instructions. These instructions are in the form of programs. Software is a set of programs that tells a computer to perform a specific task. Now, different types of software are used for different types of work. अब different types के software हैं. There are basically 3 types of software for use the different purpose. So first is system software, second is आपकी application software, okay, and third is a computer programming software. But in this video we only learn about these 2 software, system software and the application software, because your syllabus in system software, application software. I already sent you the video about the software and hardware. Now there are basically 2 types of software. System software, have you seen this slide? System software and the application software. System software होते हैं जो आपकी ओवरऑल प्रोसेसिंग, एंटायर होल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करके रखते हैं। लाइक जो भी आपने हार्डवेयर उसमें अटैच किया आपके कंप्यूटर में, उसको प्लस में जो भी आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर, उसको दोनों को कंट्रोल करके रखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी मैं वर्बली बता रही हूँ, रिटर्न में दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए ही यूज़ की जाती है। ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कि हमें इस पर वर्क करना है तो हमें इस सॉफ्टवेयर की नीड है। ठीक है, हमें अगर ड्राइंग करनी है तो हमें पेंट ब्रश की नीड है। ठीक है, वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ओवरऑल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मैंने बताया ना, क्योंकि बिकॉज ये ओवरऑल प्रोग्रामिंग और ओवरऑल कंप्यूटर्स को मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, इट गिव्स द मैनेजमेंट बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। जो भी हमारी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उनको मैनेज करता है, या फिर जो हम कंप्यूटर की हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, हम ये सब जितनी भी हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। क्लियर है? सो वी कैन से दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन डूइंग सम स्पेसिफिक टास्क। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमको एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन डूइंग सम स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, if you want to do drawing, okay, then you need a software that is the MS Paint software. ठीक है, so this Paint software is called the application software because this Paint software is used for only drawing. Okay, if you want to do
सम प्रेजेंटेशन, अगर अपन कुछ प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, देन यू नीड presentation software, PPT software, that is the MS Paint, PowerPoint software. So these MS PowerPoint software is the application software, ठीक है. तो वो सॉफ्टवेयर जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बोर्ड. सो स्टूडेंट, this is enough for today video class. Okay, we revised in this video class as some computer hardwares and computer softwares. Okay, computer hardwares में हमने input devices, output devices, processing devices and storage devices read out किए, and computer software में हमने system software and application software के बारे में read out किया. ठीक है. Now we will discuss the remaining topic, that is the uses of computer, in the next video. Okay, so student, it's time to homework. You have to learn about the computer hardware and computer software. Okay, so stay home, stay safe. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.